जय मसीह के भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर के नाम से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रामपाल जी के एक और तर्क को देखेंगे जिसका टॉपिक है गॉड इज इन फॉर्म, यानी यहोवा साकार है, उनका देह है। इसका मतलब ये भी है कि अनंत काल से बाइबल का परमेश्वर शरीर में है, वो स्पिरिट आत्मा नहीं है। और उसके लिए उन्होंने कई सारे बाइबल वचनों को कोट किया, जैसे कि उत्पत्ति 1 वचन 26 और 27, उत्पत्ति 3 वचन 8 से 10 और 22, उत्पत्ति 18 वचन 1 से 5। चलिए पहले उनका वीडियो देख लेते हैं कि उन्होंने आखिर कहा क्या। पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, मतलब की बातों पर आते हैं। 5वां दिन, सांझ हुई फिर भोर हुई, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। पशु पक्षी पहले पैदा किया। अब देखो, अब फिर क्या, यहाँ से परमात्मा ने कहा, यहाँ 26वां श्लोक है, ये अध्याय 1 का ये 26वां श्लोक है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। इनको खाने का नहीं कहा, केवल उनका कंट्रोलर हो, बुद्धि ज़्यादा हो उसमें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। इस 26 और 27 नंबर उसमें श्लोक में ये अनुवाद है उन श्लोकों का, वाक्यों का। तो इसमें स्पष्ट कर दिया कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, परमेश्वर ने कहा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अब पुण्यात्माओं, ये है वो प्रमाणित सदग्रंथ जिनको पूरा ईसाई धर्म एक प्रमाणित शास्त्र मानता है, अद्वितीय शास्त्र मानता है। इससे बाहर की बातों को स्वीकार नहीं करती। और ये कह रहा है कि परमात्मा साकार है और नर आकार है, मनुष्य जैसा है, क्योंकि उसने कहा मैं मनुष्यों को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करूंगा। और परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप जैसा बना दिया। तो भगवान कैसा रह गया, फॉर्मलेस कैसे हो गया। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा निराकार है या साकार है। परमात्मा साकार है। तो दोस्तों, आपने खुद देखा और सुना रामपाल जी को, जिन्होंने कहा कि बाइबल का परमेश्वर अनंत काल से साकार है। एक बात मैं आप सभी से कहूंगा कि पहले आप ये पूरा वीडियो देखें, उसके बाद सच को खुद चुनें। और मुझे एक बात भी पता चल गया कि क्यों भारत में बाबा, धर्म गुरु जैसे लोग मशहूर होते हैं, क्योंकि उनके चेले पूरी बात सुनते ही नहीं। लेकिन मैं आप सभी से कह रहा हूं कि आप हर वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद निर्णय ले। यहाँ फिर से रामपाल जी मुसलमानों की तरह बात कर रहे हैं। एक बाइबल वचन को उठा के पूरी घटना को बदल रहे हैं, मतलब एक वचन उठा के अपनी बात साबित करना चाहते हैं। तो चलिए इस सवाल का जवाब भी बाइबल से जान लेते हैं। हम इनके एक एक कोट किए गए वचनों को डिकोड करके बाइबल से जवाब देंगे। वैसे तो हमें ऊपर से इनके कोट किए वचनों को देखना चाहिए, लेकिन हम नीचे से शुरू करेंगे, क्योंकि हमने इस वचन उत्पत्ति 18 वचन 1 से 5, जहां 3 यात्री इब्राहिम से मिलने आते हैं, उनमें से 2 स्वर्गदूत थे और एक खुद यहोवा परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण किए थे, साकार रूप को धारण किए थे। और इसको हमने अपने पिछले वीडियो में ही जवाब दे दिया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा वो यहाँ आई पे क्लिक करके देख सकते हैं।
जैसे मैंने उस वीडियो में कहा था कि परमेश्वर मनुष्यों से बात करने के लिए या मनुष्य की मदद करने के लिए कभी कभी अपने सामर्थ्य को कम करके हमारे सामने आए साकार रूप में, एक शरीर में। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि परमेश्वर हमेशा अनंत काल से साकार रूप में है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर मनुष्य का रूप धर सकता है मनुष्य को गाइड करने के लिए। अब आते हैं उनके दिए गए अगले वचन, उत्पत्ति 3 वचन 8 से 10। यहाँ लिखा है, They heard the Lord God walking in the garden. उन्होंने परमेश्वर की चलने की आवाज बगीचे में सुनी। और I heard you walking in the garden. मैंने आपको बगीचे में चलते हुए सुना। और उनका तर्क है, अगर कोई चल रहा है तो उसका पैर जरूर होगा। और इससे ये बात साबित हो गया कि बाइबल का परमेश्वर शुरुआत से साकार रूप में है। मैं इस सवाल के दो पर्सपेक्टिव, दो दृष्टिकोण से जवाब दूंगा ताकि आप लोगों को कुछ भी डाउट ना रहे। पहला, रामपाल जी ने कुछ नया नहीं कहा, जैसे मुसलमान कभी कुछ नया नहीं कहते। उन्होंने वही चीज को दोहराया जो बाइबल और हम मसीही लोग शुरू से मानते हैं। बाइबल हमें कहता है कि परमेश्वर एक स्पिरिट है, आत्मा है, वो निराकार है। और कोलोसियों 1 वचन 15 और पहला तिमोथी 1 वचन 17 में लिखा है कि परमेश्वर इनविजिबल गॉड है, वो सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देगा। और इसी वजह से निर्गमन के किताब में मूसा के जरिए परमेश्वर ने मूर्ति पूजा का कठोर विरोध किया है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड भी परमेश्वर को समा नहीं सकता। और उसकी पुष्टि करता है पहला राजा 8 वचन 27 में। अगर परमेश्वर का शरीर होता तो ये सारे वचन बाइबल में परमेश्वर के बारे में नहीं लिखा होता। लेकिन जैसे हमने पहले ही कहा था कि परमेश्वर मनुष्य का रूप धर सकता है, तो जब वो मनुष्य के रूप में होंगे तो क्या उनके पांव नहीं होंगे? क्या उनके हाथ नहीं होंगे? जरूर होंगे। अगर परमेश्वर मनुष्य का रूप लेते हैं तो ये सारी चीजें जरूर होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर निराकार नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें साफ साफ कहता है कि परमेश्वर निराकार है, स्पिरिट है। और इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि परमेश्वर आकार नहीं ले सकता। कुछ उदाहरण जहाँ परमेश्वर ने आकार लिया है, इब्राहिम के सामने यात्री बन के आना, मूसा के सामने आग के रूप में आना, मूसा और इजरायली लोगों को रेगिस्तान से ले जाते वक्त दिन में बादल के स्तंभ और रात में अग्नि स्तंभ के रूप में आना, याकूब के साथ कुश्ती लड़ना, दानियल के दोस्तों के साथ आग में आना, कबूतर के रूप में यीशु मसीह के कंधे पे, और सबसे महत्वपूर्ण रूप उन्होंने लिया यीशु मसीह का रूप। इन सभी को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि बाइबल का परमेश्वर कैसे बना है। वो बना है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से, त्रिएकत्व परमेश्वर, त्रिज्ञा परमेश्वर। अगर इन तीनों में से कोई भी अगर एक मनुष्य का रूप ले, एक कबूतर का रूप ले, एक बादल का रूप ले, तो क्या ये बात साबित हो गई कि अनंत काल से परमेश्वर का रूप था? नहीं। एक और बाइबल वचन जहाँ साबित करता है कि परमेश्वर निराकार है, उत्पत्ति 1 वचन 2, जहाँ लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा पृथ्वी के जल के ऊपर मंडराता था। यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि परमेश्वर की आत्मा, और क्या आत्मा का देह होता है? और इसी परमेश्वर की आत्मा को हम मसीही लोग मानते हैं पवित्र आत्मा, जो खुद यहोवा परमेश्वर है। तो हमने देखा कि परमेश्वर इस ब्रह्मांड के सृष्टि से पहले ही निराकार है। अब आते हैं दूसरे पर्सपेक्टिव, दूसरे दृष्टिकोण से, उत्पत्ति 3 वचन 8 से 10। पहला, रामपाल जी के दिए गए किसी भी वचन में ये नहीं लिखा है कि आदम ने परमेश्वर का चेहरा देखा अपनी आंखों से, या उनका हाथ पकड़ा, या उनका पैर पकड़ा। एक भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हुआ परमेश्वर और आदम के बीच। इससे एक बात तो साबित हो रही है कि परमेश्वर के साकार रूप को आदम और हव्वा ने नहीं देखा। तो कोई भी पूरे पक्के तरीके से कैसे कह सकता है कि परमेश्वर साकार रूप में थे? दूसरा, क्या हमारा परमेश्वर इतना सक्षम नहीं है कि वो बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकता? शायद रामपाल जी के भगवान वैसे हो सकते हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर इतना कमजोर नहीं है। बाइबल का परमेश्वर इतना महान है कि खुद निराकार होते हुए भी उसने एक आकार वाला चीज बनाया जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। बाइबल का परमेश्वर इतना सक्षम है कि उनको शरीर नहीं चाहिए अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए, उनको जुबान नहीं चाहिए बात करने के लिए, उनको पैर नहीं चाहिए चलने के लिए, उनको हाथ नहीं चाहिए ब्रह्मांड को बनाने के लिए। कुछ बाइबल के उदाहरण मैं आपको देके अपनी बात रखना चाहता हूँ। परमेश्वर निराकार होते हुए भी उन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की। परमेश्वर निराकार होते हुए भी इस धरती पे मंडराता था। परमेश्वर निराकार होते हुए भी आदम और हव्वा से बात किया। परमेश्वर निराकार होते हुए भी कैन और एबल से बात किया। परमेश्वर निराकार होते हुए भी बाइबल में लिखा है कि वो हमारे साथ हमेशा
हमारे आगे आगे चलता है जैसे इनोक के साथ चलता था। तो क्या सचमुच इन सारे घटना में परमेश्वर को शरीर चाहिए? बाइबल में हजारों ऐसे उदाहरण हैं जो ये साबित करता है कि परमेश्वर को किसी चीज की जरूरत नहीं है अपना काम करने के लिए। परमेश्वर को हर चीज करने के लिए हमेशा शरीर नहीं चाहिए, और जिसको हमेशा शरीर चाहिए वो परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि उसको एक काम करने के लिए हमेशा शरीर चाहिए, जैसे रामपाल जी के भगवान को चाहिए। इसका मतलब रामपाल जी के भगवान डिपेंडेंट है, उनको जरूरत है एक शरीर ताकि वो लोगों से इंटरैक्ट हो सके, हमसे मिल सके। बिना शरीर के वो कुछ नहीं कर सकते, और इससे ये बात साबित हो गई कि रामपाल जी के भगवान सच्चे नहीं हैं। अब आते हैं उनके पहले कोट किए गए वचन, जो है उत्पत्ति 1 वचन 26 और 27। We will make human beings, they will be like us and resemble us. हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और मनुष्य हमारी तरह होगा। So God created human beings, making them to be like himself. He created them male and female. इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, पुरुष और नारी। इस बात को समझने से पहले हमें बाइबल को थोड़ा आगे पढ़ना पड़ेगा कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया, क्योंकि रामपाल जी ने तो अधूरा ही पढ़ा है, लेकिन हम पूरा पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 1 में परमेश्वर ने रचना की, और उत्पत्ति अध्याय 2 में उसी रचना को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया गया है कि परमेश्वर ने कैसे सब कुछ किया। इसलिए पढ़ते हैं उत्पत्ति 2 वचन 7। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, तो हमारे शरीर को परमेश्वर ने धूल से बनाया। क्या आपको पता है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को धूल से बनाया तब मनुष्य जिंदा था या नहीं? लॉजिक की बात है, नहीं। कैसे? चलिए आगे पढ़ते हैं। यहोवा ने उसके नथनों में जीवन की सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आप देख रहे हैं दोस्तों, मनुष्य तब तक जिंदा नहीं था जब तक यहोवा परमेश्वर ने उस धूल से बने पुतले के अंदर सांस नहीं फूंकी, जान नहीं डाली, अपने स्वरूप जैसे एक चीज नहीं डाली जिसे हम जीवन या आत्मा कहते हैं। इसका मतलब हमारा जीवन कैसा है? क्या हमारा जीवन ये नश्वर शरीर या ये आत्मा है? सभी जानते हैं कि हमारा अस्तित्व हमारी आत्मा से है, ना कि हमारे इस नश्वर शरीर से। तो हमारी आत्मा साकार है या निराकार? सभी लोग जानते हैं कि आत्मा निराकार है। इसका मतलब साफ है, अगर हमारे यानी हम मनुष्य का अस्तित्व जिसे हम जीवन कहते हैं वो आत्मा है, निराकार है, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर है। तो यहाँ ये बात साबित हो गया कि परमेश्वर निराकार है, ना कि साकार। अब आपका सवाल होगा, तो हमारे 2 कान, 2 आंख, 2 हाथ और हम आकार में क्यों हैं? जवाब सिंपल है, जब परमेश्वर और हमारी आत्मा भी निराकार है तो क्या परमेश्वर हमारे शरीर को आकार नहीं दे सकता? यहाँ पे आप परमेश्वर से सवाल कर रहे हो, आप उनके बनाई गई रचना पे सवाल उठा रहे हो कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया। क्योंकि ये सवाल हर एक चीज पे उठाई जा सकती है कि ये चीज ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। अगर लोग इस तरह के सवाल से जूझ रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपके हाथ और पांव से आपका उद्धार नहीं होगा, आपके विश्वास से होगा। परमेश्वर ने हमें साकार रूप में कई कारणों से बनाया होगा जो हमें कई ऐसे काम करने के लिए सामर्थ्य बनाती है जो आत्मा नहीं कर सकती, या ऐसे कामों को रोकने के लिए जो हम आत्मा के रूप में कर सकते थे। जो भी हो, परमेश्वर ने हमें बनाने के बाद कहा सब कुछ अच्छा है। परमेश्वर ने कुछ गलत नहीं किया। तो हमें क्या करना है? हमें उसकी इच्छा को स्वीकार करके अपनी जिंदगी एक धर्मी बनके गुजारनी है ताकि उसकी महिमा हो सके। आखिर में परमेश्वर अनंत काल से आत्मा है, निराकार है, जिसने रचना के बाद कुछ घटनाओं में साकार रूप लिया हमें मदद करने के लिए। हाँ, रामपाल जी के भगवान इतने सक्षम नहीं होंगे, इसलिए उनको हमेशा एक शरीर चाहिए अपने कामों को करने के लिए। बिना शरीर के वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाइबल का परमेश्वर जैसा कोई नहीं है। वो है महान, वो है प्रभुओं का प्रभु, सबसे महान। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम रामपाल जी के आखिरी तर्क का भी जवाब देंगे और जानेंगे कि उनको बाइबल का बेसिक तो क्या ABC भी नहीं पता। तब तक के लिए लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें ताकि हम आगे भी ऐसे ही लोगों को सत्य का अवगत करा सके, क्योंकि यही सत्य आपको आपके बंधनों से मुक्त करेगा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।